मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का घंटी जो है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। मन कहे उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर आप हमें दें, इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। और कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें। मित्रों, व्यक्ति का निर्माण सहज होता है, किंतु उसे व्यक्तित्व का परिष्कार करने के लिए बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर व्यक्तित्व का विकास करना है, परिमार्जन करना है, तो गुरु के शरण में जाना पड़ता है, गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती है। दीक्षा का सही मायने होता है मित्रों, अपनी इच्छा को समर्पण कर देना, दे देना। जब अपनी इच्छा को व्यक्ति जो है दे देता है तो फिर उसके पास कोई चीज शेष नहीं रह जाता है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना होता है, उनके हर प्रकार के आदेशों का पालन करना पड़ता है और जीवन में अद्भुत क्षमता का विकास होता है। जब हम गुरु के शरण में जाते हैं तभी होता है। और मात्र गुरु से ही काम नहीं चलता है मित्रों, सद्गुरु की भी आवश्यकता होती है। अगर श्रेष्ठ गुरु मिलते हैं तभी जीवन सुधरता है और भविष्य का निर्माण होता है। अगर हम सद्गुरु का शरण में वर्ण करें तो जीवन जो है दिव्य बनता है, तेज बनता है, ओज बनता है और हर प्रकार के क्षेत्र में वर्चस्व की प्राप्ति होती है। अगर सद्गुरु तत्व को हम समझें जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में समर्थ होती है, जीवन का जो समय है उसका सदुपयोग, सद्व्यय करने के लिए शिक्षा मिलती है और जीवन जो है परिपूर्ण होता है। मनुष्य के अंदर मनुष्यता का भाव तभी आता है जब उन्हें सद्गुरु मिलता है, अन्यथा व्यक्ति जो है एक भटका हुआ देवता है, हर प्रकार के गतिविधियों में सफल नहीं हो पाता है और जीवन को जो श्रेष्ठ दिशा की आवश्यकता होती है वो भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। और जब सद्गुरु मिल जाता है तो सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ कर्म करने का सौभाग्य मिलता है और आने वाले जो भविष्य होता है वो परिपूर्ण होता है। सद्गुरु विश्व ब्रह्मांड का एक अद्भुत शक्ति है। अगर हम सही ढंग से सद्गुरु को वर्ण करते हैं जीवन में तो हर क्षेत्रों में सफलता मिलती है और भविष्य में जो अच्छे कार्य हैं वो भी करने के लिए बुद्धि प्राप्त होती है। सद्गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, असत्य से सत्य की ओर ले जाती है और मृत्यु से अमृत की ओर दिशा देती है। मित्रों, इसलिए गुरु का ही नहीं सद्गुरु का वर्ण करना अनिवार्य है। अब सद्गुरु को प्राप्त करने के लिए अपने आप को, खुद को अन्वेषण करना पड़ता है
जैसे कहा जाता है, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। लेकिन क्या नाली का पानी को भी आप छान के पी सकते हैं? तो ऐसा नहीं है मित्रों। पानी को पीना है जान करके और गुरु को बनाना है छान करके। जब तक हम अपने अस्तित्व को पहचानेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे, तो जो गुरु है उसका भी सद्ज्ञान के रूप में आविर्भाव होती है और सद्गुरु जो है मिलते हैं, जो जीवन को श्रेष्ठ दिशा में अग्रसर करते हैं और आने वाले समय को सदुपयोग करने के लिए दिशा प्रेरणा देते हैं। अगर उनके बताए हुए मार्ग पर जीवन समर्पित रहता है तो फिर भगवान जो है आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मित्रों, माता पिता और गुरु ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि माता पिता ना होते तो इस दुनिया में हमारा अस्तित्व ही नहीं होता और अस्तित्व के साथ में अगर हमें सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती तो जीवन में भटकने के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। अगर हमें आगे बढ़ना है, श्रेष्ठ कर्म करना है और श्रेष्ठ विचारों को अपने जीवन में अनुकरण करना है तो सद्गुरु का शरण में जाना पड़ता है। सद्गुरु का उद्देश्य शिष्य को अपने से ऊंचा उठाना है और श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देना है, ताकि व्यक्ति उस मार्ग पर चल करके अपना अस्तित्व को समझे और मनुष्य जो है देवता बन करके जिए। इसके लिए सद्गुरु अनिवार्य है। अगर सद्गुरु मिल जाती है तो फिर जीवन जो है साकार रूप में धन्य हो जाता है और हर प्रकार के बाधाओं विपदाओं से बाहर हो जाता है और जीवन जो है व्यवस्थित, सुरक्षित, सुसज्जित, अनुशासित ढंग से चलता है और इस मनुष्य जीवन का सार्थक होना संभव हो पाता है। तो मित्रों, अगर हमें सद्गुरु चाहिए तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले अपनी आत्मा का परिशोधन करें, परिष्कार करें, पुनर्निर्माण करें, ताकि आने वाले भविष्य में कोई विकृति में ना फंसें और श्रेष्ठ कर्म करते हुए जीवन को सिरोधार्य करें। तो मित्रों, इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए एक गायत्री मंत्र आधार है। अगर आप नित्य गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं या श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का कोई शुभ अवसर ढूंढते हैं तो एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवः, ओम सह जूम हौं। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम्।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनाय ओम असंभवम संभव कर्तुमुद्यतम प्रचंड झंझाकृति रोध सक्षमम युगस्य निर्माण कृत्य समुद्यतम परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय हितैषी जितने भी YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, परम देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, गुरु से काम नहीं चलेगा, सद्गुरु की शरण में जाएं। बहुत ही अद्भुत और अनुकरणीय अनमोल सुविचार है। सद्गुरु अंतःकरण में निवास करता है। इसे निर्मल आत्मा या प्रकाश स्वरूप परमात्मा कह सकते हैं। प्रकाश का अर्थ रोशनी नहीं, सन्मार्गगामिनी प्रेरणा है। उसे ऋतंभरा प्रज्ञा भी कहते हैं। सद्गुरु का उपदेश इसी वाणी, इसी भाषा और इसी परिधि में होता है। उनका परामर्श और मार्गदर्शन हमें निरंतर उपलब्ध रहता है। मित्रों, बाहर के गुरु अनेक विषयों पर बात कर सकते हैं, पर सद्गुरु की शिक्षा एक ही होती है। अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, असत से सत की ओर चलो। बाहर के गुरु जब तक ही मिलते हैं उनका ज्ञान सीमित होता है और उनका उपदेश भ्रांत भी हो सकता है, पर अंतरात्मा में विद्यमान सद्गुरु हर समय हमारे पास और साथ उपस्थित रहता है। उसका परामर्श हमें हर समय उपलब्ध रहता है। मित्रों, जब कोई बुरा काम करते हैं तो हृदय कांपता है, मुंह सूखता है, पैर थरथराते हैं, भीतर ही भीतर कोई कोंचता रहता है। कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा, किसी को पता तो नहीं चल रहा। इन आशंकाओं के बीच वे दुष्कर्म किए जाते हैं। मानो सद्गुरु बराबर रोक रहा है, समझा रहा है और धिक्कार रहा है। यह नीति निर्देशक अंतरात्मा ही सद्गुरु है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के, नए रहस्य के साथ में, नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।